जोरों शोरों से चर्चा चल रहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। क्या किया इन्होंने? बिहार को विशेष राज्य के पैकेज देकर आकर शांत करा दिया गया। जो मोदी जी आज कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, दिवाली पे हिंदू को क्यों भूल जाते हैं, छठ पे क्यों भूल जाते हैं? और ये नया ही तो हिंदू के पार्टी थी बीजेपी, आज मुसलमान से इतना प्यार कैसे हो गया? नवरात्र में क्यों नहीं बांट रहे हैं? कुछ ऐसा बहुत सारे सवाल किया। होली आया है, होली में नहीं बांटे आप, इस पर तरह के सवाल। हमको नहीं ना चाहिए, हमको उतना है। मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक है, उन लोग को ज्यादा चाहिए। क्योंकि बोले तो हम भैया कि बच्चा देने के लिए केवल अल्लाह है, बाकी सारा चीज देने के लिए मोदी जी ही है। लेकिन इनके पक्ष में नहीं आएगा। जब भी आएगा वो आरजेडी जेडीयू के समर्थक में ही आएगा, इनके पक्ष में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी के बारे में और भाजपा के बारे में ये लोग अच्छे तरह से जानते हैं। दूध का धुले रहना चाहते हैं तो आप बीजेपी के साथ जाइए, अगर यदि आप दाग लगाना चाहते हैं तो बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। सौगाते मोदी पर आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, जुमलेबाजी है। हाँ। सौगाते मोदी कैंपेन है जिसमें मुसलमानों को किट दिया जा रहा है, उसमें सामान होगा। मोदी जी अपना गर्दन काट के दे देंगे तो भी वोट नहीं मिलेगा। कितनों लोग लालच देते। अभी जो लिखित लेना है बाबा के झोली में हम दे देंगे। बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री। वफ बिल का कल जो पटना में हुआ उसमें तेजस्वी यादव ने जाकर बोला है इंशाअल्लाह हम साथ देंगे। जब तेजस्वी यादव मुसलमानों को साथ दे रहे हैं तो बीजेपी मुसलमान के साथ क्यों आएगी? मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। देखिए, जब से सौगाते मोदी कैंपेन बीजेपी ने ऐलान किया है उस कैंपेन का, तो बवाल शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन ये लोग जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी का जो कैंपेन चलाने की शुरुआत कर रही है उसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। अब इस मुद्दे पर बिहार की जनता क्या सोचती है उनसे पूछेंगे। बीजेपी सौगाते मोदी कैंपेन चलाने वाली ईद के मौके पर है और पूरे देश में चलेगी, और ख़ास करके बिहार को लेकर के ये जो कैंपेन है चलेगा। मुसलमानों को किट दिया जाएगा, सामान दिया जाएगा मुसलमानों को। क्या सोचते हैं बिहार, आप मतलब आप जनता हैं, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या कह रहे हैं सौगाते मोदी? सौगाते मोदी कब से देने लगे हैं मोदी जी भाई? और कर रहे हैं मुसलमान को दे रहे हैं, किट दे रहे हैं। इनको लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा का चुनाव आया बिहार में, सिर्फ मोदी इन्हीं लोग को देंगे। दिवाली में छठ आ रहा है हिंदू का, फिर हिंदू को क्यों नहीं मिलेगा भाई? हैं क्यों नहीं मिलेगा? मोदी से पूछना चाहते हैं, जब आप सौगाते मोदी किट दे रहे हैं तो फिर हिंदू के किलो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हिंदू का भी छठ आ रहा है, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हिंदू के लिए नहीं, हिंदू के लिए क्या दे रहे हैं आप बताइए ना? कुछ दे रहे हैं तो ये बेहतर है मानिए भाजपा के बातों से, और खास करके मोदी जी के बयान से बचिए। मोदी जी के, क्योंकि उनके वादे बहुत होते हैं, सपने बड़े होते हैं, लंबा सपने होते हैं साकार करने के लिए। जब टाइम आएगा ना तो बैक गेट से भाग जाएंगे, बैक गेट से। आपने देखा होगा जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे, मोदी जी जब बिहार आए थे, बिहार दौरा किए थे गांधी मैदान, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। कितना दूँ? 100 करोड़, 125 करोड़, लो 250 करोड़ मैंने दिया। क्या मिला भैया? क्या मिला? हमने 40 में 39 दिया भाजपा को, 40 में 39 दिया एनडीए को। क्या मिला बिहार को? क्या कोई काम एक तो बता दें मोदी जी बिहार के लिए स्पेशल, जो केंद्र की तरफ से किया हो, जो केंद्र की तरफ से सौगात मिला हो बिहार को, वो बता दें। नीतीश कुमार उन्हीं के गठबंधन से आते हैं, जोरों शोरों से चर्चा चल रहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। क्या किया इन्होंने? बिहार को विशेष राज्य के पैकेज देकर आकर शांत करा दिया गया। क्या है भाई ये? बार बार हम आपको बिहार से आपको पीएम उम्मीदवार बनाते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं, फिर भी बिहार के साथ क्यों? अच्छा, इस सौगाते मोदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल पार्टी है वो कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम किसी मतलब हम सबके लिए करते हैं। आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास हुआ है? जो मोदी जी आज कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, दिवाली पे हिंदू को क्यों भूल जाते हैं, छठ पे क्यों भूल जाते हैं? और ये नया ही तो हिंदू की पार्टी थी बीजेपी, आज मुसलमान से इतना प्यार कैसे हो गया? क्या लग रहा है बिहार में चुनाव उसका असर दिख रहा है क्या? या फिर तेजस्वी का ये वक्फ बोर्ड में जाना उनको लग रहा है कि वो पर तेजस्वी मुसलमानों को साथ में ला देंगे, इसी कारण हम ईद पर गरीब मुसलमानों को 32 लाख लोगों को ईदी का तोहफा देकर वोट ले लेंगे? क्या लगता है कोई मुसलमान बीजेपी का वोट देगा? आपको लगता है? ऐसे आप हर चीज़ में आप विरोध करोगे, हर चीज़ में हिंदू को लोगे और 32 लाख मतलब मुसलमान को, वो भी गरीब मुसलमान को आप दे रहे हो। दिवाली पे क्यों भूल जाते हो आप? दिवाली पे हिंदू क्यों नहीं याद आता है? 1 तारीख को छठ है, उस पर काहे न कुछ कर रहे हो? क्या लग रहा है आप सिर्फ मतलब कि हिंदू का खेल लिया, आप मुसलमान का खेल लगा किया क्या?
क्या दिखा रहे हैं? मतलब देश में हिंदू है 75% है, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव है, बिहार में मुसलमान है, आज़ादों हैं, समझ रहे हैं? उसको फोड़ने के चक्कर में बीजेपी लगी हुई है और कोई बात है नहीं। यही मेन कारण है कि बीजेपी अभी मुसलमानों को साधने के चक्कर में लगी हुई है। और कुछ पूछिए। क्या लगता है कि मुसलमान इनके पक्ष में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ना, कितनों भी दे दे लेकिन इनके पक्ष में नहीं आएगा। जब भी आएगा वो आरजेडी जेडीयू के समर्थक में ही आएगा, इनके पक्ष में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी के बारे में और भाजपा के बारे में ये लोग अच्छे तरह से जानते हैं, समझे, इसलिए भाजपा के बयानों से बचे। हमारे साथ और भी है। जिस तरह से सौगाते मोदी का अनाउंसमेंट हुआ है, क्या लगता है इसका क्या राजनीति में बिहार क्या अनाउंसमेंट हुआ? क्या सौगाते मोदी कैंपेन बीजेपी चला रही है, मुसलमान को 32 लाख मुसलमानों को एक किट दिया जाएगा, खाने पीने का सामान, बहुत सारा चीज होगा उसमें। इससे क्या राजनीति का क्या? देखिए ये जुमलेबाजी है, समझे, जुमलेबाजी में कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, 2-4 गो शब्द अगर यदि छोड़ दिया जाए, आरजेडी, मुस्लिम, हिंदू, ये सब छोड़ दिया जाए तो भाजपा के साथ पास जो है बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अब बिहार में खास करके तो लालू चालीसा पढ़ा जाता है, सब लालू चालीसा जंगल राज बोलते रहते हैं। एक बात बताइए, जंगल राज है, ठीक है, लालू चारा चोर है, मानते हैं, लेकिन उसके साथ में और कोई था कि वो अकेले था? नाम याद है? नाम जानते हैं? आप पत्रकार हैं तो उसको सजा नहीं मिला, वो चारा चोर नहीं है, अकेले लालू चारा चोर हो गया। तो मोदी के अगर यदि दूध का धुले रहना चाहते हैं तो आप बीजेपी के साथ जाइए, अगर यदि आप दाग लगाना चाहते हैं तो बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। सौगाते मोदी पर आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, जुमलेबाजी है। हाँ, चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं। जिस तरह से जो सबका साथ सबका विकास की जब बात होती है तो उसमें तो सबको आता है। बीजेपी जो कह रही है कि हम जब हर किसी को लाभार्थी होता है, हर किसी को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हर किसी के साथ, हम गरीबों के साथ हैं, तो इस मुद्दे पर लेकर के जो बहुत सारे अब उनकी पार्टियां कह रही है कि जो सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे हिसाब से जनता को क्या इसमें दिख रहा है? तो ये चीज़ लोकसभा में भूल गए थे क्या मोदी जी? लोकसभा में काहे नहीं एक चीज़ दे दे मुसलमान को? लोकसभा में एक सीट दिए है मुसलमान को, लोकसभा में एक है, कोई मुसलमान है लोकसभा में बीजेपी की तरफ से? तो ये ईद आ रहा है, ईद में बिहार चुनाव है, विधानसभा में चाह रहे हैं कि वोट ले ले। सरकार तो बिना नीतीश कुमार के बनेगा नहीं, और नीतीश कुमार के जो हालिया हालात है वो स्थिति देखकर बीजेपी को भी डर लग रहा है कि क्या स्थिति होगा। उससे अच्छा है मुसलमानों को लोभ लो, उनको लोभ दो, शायद वोट मिल जाए। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ तो मिलेगा ना। 32 लाख मुसलमानों को देंगे, 32 लाख में से 10,000 20,000 कुछ तो अगर आ जाए तो प्रॉफिट ही है, घाटा तो है नहीं, तो दे रहे हैं मुसलमान को। क्या लगता है बिहार की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर चुनाव को देखते हुए? क्योंकि हर किसी ना किसी को जैसे जातिगत फैक्टर होता है, उसी तरह बहुत सारी चीज़ों में जैसे चुनावी वादे भी होते हैं। इस तरह के चुनावी वादे कितना वोट में तब्दील हो सकती है, आपको क्या लगता है? कुछ तब्दील नहीं होने वाला है। कल का संशोधन देखें, वफ बिल का कल जो पटना में हुआ, उसमें तेजस्वी यादव ने जाकर बोला है इंशाअल्लाह हम साथ देंगे। जब तेजस्वी यादव मुसलमानों को साथ दे रहे हैं तो बीजेपी मुसलमान के साथ क्यों आएगी? जब वफ बिल में लालू यादव टोपी पहनकर जाते हैं, तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, साथ में लालू यादव तेजस्वी यादव को 2000 का भाषण आता है, तो मुसलमान तेजस्वी यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ हो जाएंगे क्या? आपको लगता है? आपको कभी नहीं, लिख के दे देंगे हम। ये सिर्फ जो दे रहे हैं ना वो भी बर्बादे है, बीजेपी के साथ मुसलमान आएगा ही नहीं। दिल्ली को लेकर के भी ये बहुत सारी चर्चाएं थी कि लोग ऐसा, मतलब बहुत सारे न्यूज को लेकर के केजरीवाल से परेशान थी जी, तो कुछ मुसलमान भी वोट बीजेपी को करके आए थे, ऐसा बहुत सारे लोगों की बातें सुनने में है। तो क्या लगता है बिहार में भी ये होगा? दिल्ली केजरीवाल से परेशान थी, वरना केजरीवाल के साथ दूसरा रहता तो फिर उनको ही वोट मिलता। केजरीवाल के ऑप्शन ही नहीं था कोई ना। कांग्रेस का हालात ऐसे ही है, पूरा कांग्रेस तो पूरा देश में खत्म है। पता केजरीवाल 10 सालों में क्या किया उन्होंने देखा, हमने शराब माफिया से लेकर सारा कुछ वहाँ पे जो कांड किया उन्होंने लोगों ने, सारा खुला मतलब किताब है, पढ़ सकते हो आप। कोई ऑप्शन ही नहीं है, बीजेपी को ही देना है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा, उनका तो मतलब कुछ और ही, मतलब अलग ही मूड में चल रही है, उनका तो कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन बिहार में जो ये पूरा भारत में 32 लाख मुसलमानों को जो बीजेपी देने का मैंने प्रोपेगेंडा कर रही है, शायद फायदा मिल जाए, लेकिन चांस नहीं है। हमारे साथ बाबा भी हैं। जिस तरह से आप सौगाते मोदी कैंपेन के बारे में सुने हैं बाबा, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी किट देने वाली है चुनाव से पहले, या बहुत सारी बात है, कुछ वादे हैं, उसमें सामान होगा मुसलमानों को। क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी कितनों भी लोग लालच दे दे मगर उसको दिल आत्मा धड़कन मुसलमान को कभी बीजेपी में नहीं मिलेगा।
वोट हो जाएगा आरजेडी और कांग्रेस में एकदम। अच्छा, ये लिख लीजिए, कितनों लोग लालच देते। अभी जो लिखित लेना है बाबा के झोली में हम दे देंगे। बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अरे बनाइए ना। अच्छा, तो बनले है कि सौगाते मोदी को लेकर क्या सोच रहे हैं, जो कैंपेन चलने वाला है मुसलमानों के लिए? एक मिनट ये कर लेते हैं। हाँ, सौगाते मोदी कैंपेन जो चलने वाला है मुसलमानों के लिए, किट बांटेगी भाजपा, क्या सोचते हैं इस पे? क्या चीज मोदी जी मुख्यमंत्री जब बनेगा तब ना सोचेंगे। अभी मुख्यमंत्री बनेगा, अरे मोदी जी पार्टी का यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा तब ना पार्टी फिर सोचेगा किसको बनाएगा नहीं बनाएगा क्या होगा। यहाँ बहुत है, हमारे साथ और भी लोग हैं। चलिए ये बताएंगे, ये बताइए बिहार की राजनीति को समझते हैं आप? अच्छा, जिस तरह से अभी एक ऐलान हुआ है सौगाते मोदी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी चला रही है मुसलमानों के लिए, क्या लगता है इसका राजनीति में कुछ प्रभाव होगा बिहार की राजनीति? मतलब मुसलमान के हित के लिए चला रहे हैं। हाँ, सौगाते मोदी कैंपेन है जिसमें मुसलमानों को किट दिया जा रहा है, जिसमें सामान होगा। मोदी जी अपना गर्दन काट के दे देंगे तो भी वोट नहीं मिलेगा। मैं 100% कह रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश का एक रिपोर्ट देखिएगा किसी संसदीय क्षेत्र का, वहाँ पे मतलब पीएम आवास योजना का घर था, वहाँ पे मात्र 4 या 5 ही वोट आया था। वहाँ पे 90% से ऊपर घर था पीएम आवास योजना का। आप कुछ भी कर लीजिए, उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठा हुआ है, मोदी को कैसे हटाए। हमारे दिमाग में है कि हमारे बच्चा को अच्छा रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, सुरक्षा मिले, उसको कुछ नहीं है। बस है कि मोदी को हटाना है और उत्तर प्रदेश से जोगी को हटाना है, बस वो माइंड सेट में बैठा दिया गया है। तो क्या लगता है इसका प्रभाव जो बीजेपी ये करे, क्या लगता है कैसा उनका फैसला कैसा है? फैसला ठीक है, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी को विश्वास में लेकर चलना चाहिए, लेकिन इससे वोट बैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे वोट बैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सही बात है, मुसलमान है, हमारे देश के हैं, उनको साथ लेकर चलना कर्तव्य है, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से कोई प्रभाव नहीं है और सरकार में है तो अच्छा ही फैसला है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे साथ और भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से जो मोदी जी का अभी कैंपेन चलने वाला है सौगाते मोदी, पूरे देश में या बिहार को लेकर के ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, क्या लगता है? बहुत सारे यहाँ जो हिंदू है बहुत ही नाराज़ हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब कुछ खास नहीं होने वाला है, वोट में तब्दीली नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहला बात कि मोदी जी का नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज जो पार्टी जातिवाद का धर्म आप आरोप लगाती है मोदी जी पे कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आज सभी पार्टी बोलेगी कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर हिंदुओं के लिए कर रहे हैं तो मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं। अब रहा वोट की बात, लेकिन यही फर्क होता है हिंदू और मुस्लिम में। सुन लीजिएगा, बता दे रहे हैं, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इतना हिंदुओं को ये चीज़ पता नहीं चलता है कि कांग्रेस जो थी इस्लामिक राष्ट्र चलती थी भारत को। लेकिन 10 साल मोदी जी राज कर दिए ना, तो मुसलमानों को पता चले कि मोदी जी ना हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो यही तो मानसिकता है, तो हिंदू मानसिकता बदलो, क्योंकि मुसलमान तो ऐसा आदमी है ना, कितना भी काम कर दीजिएगा ना तो वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। इसका अगर उदाहरण देखना है तो लोकसभा इलेक्शन में देख लीजिए रामपुर गाँव का, समझ गया ना, 2200 की आबादी थी वहाँ, 500 कुछ घर मिला था मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद, लेकिन वोट कितना आया तो 0। इससे आपको समझ में आना चाहिए। इन लोगों का कहना में रहता है कि मेरा बाप भले कुछ काम कर दे, लेकिन हम अपने बाप को बाप ना करके दूसरे के पापा बोलेंगे। समझ गया ना? इस कैंपेन से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा या नहीं? हमको तो नहीं लगता कि मुसलमान वोट देंगे। हाँ, लेकिन शिक्षित मुसलमान जो होंगे ना, APJ अब्दुल कलाम वाले आज़ाद वाले माइंडेड वाले होंगे ना, तो निश्चित रूप से वोट बीजेपी को देंगे। लेकिन कसाब वाले माइंडेड मतलब पत्थरबाजी वाला जो रहेंगे ना, वो कतई नहीं देंगे आपको बीजेपी को, क्योंकि अगर बीजेपी आ गई तो भाई पत्थरबाजी कम हो गई ना। अब पत्थरबाजी कम हुई तो लोग बेरोजगारी नहीं हुआ। आज जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, ज़्यादातर गोले लंबा टोपी डाली उठाएगा कि मोदी जी बेरोजगार हो गए, तो तुमको बाहर अल्लाह बच्चा देने के लिए है, बेरोजगारी देने के लिए मोदी जी है? मांगो ना भाई अल्लाह से। काहे बोलते हो कि अल्लाह बच्चा देने के लिए? तो अल्लाह केवल बच्चे देने के लिए रहता है, और रोजगार तुमको मोदी जी देंगे। मांग लो भाई अल्लाह से रोजगार। हमको तो नहीं लगता है कि जो शिक्षित मुसलमान होंगे वही शायद बीजेपी को वोट देंगे। अशिक्षित जो रहेंगे, पत्थरबाजी जो रहेंगे, मदरसा छाप जो रहेंगे ना, वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, निश्चित है आपको। हम तो बता भी दिए, यूपी का रामपुर गांव देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। अरे भैया, मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया? हमारा राम मंदिर बना तो बाबरी मस्जिद के लिए जब जगह दिया गया कि नहीं दिया गया? हाईवे बन रहा है तो केवल हिंदुओं के लिए बन रहा है कि मुसलमान भी उस पर चल रहे हैं? राशन बट रहा है तो हिंदुओं के लिए केवल है कि मुसलमान के लिए? तो बताइए कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं, क्या किए भैया? जनता से अभी बात करें तो वो एक जनता ने बोला कि नवरात्र में क्यों नहीं बांट रहे हैं, कुछ ऐसा है, बहुत सारे सवाल किया। होली आया है, होली में नहीं बांटे आप, इस पर तरह के सवाल। हमको नहीं ना चाहिए, हमको उतना है। मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक है, उन लोग को ज़्यादा चाहिए। क्योंकि बोले तो हम भैया कि बच्चा देने के लिए केवल अल्लाह है, बाकी सारा चीज़ देने के लिए मोदी जी ही है।
समझ गए, लोग का तो नारे रहता है, हम क्या बोले, उससे ज़्यादा हम बोलबे नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, ये सब हमारे साथ जनता है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लोगों की क्या सोच है ये आप देख सकते हैं, अपनी इनका मत क्या है इस मुद्दे को लेकर के आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको हमारे खबर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।